बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भेड़ या मतलब किसी भी जानवर के पेट में अगर गैस भर जाए तो क्या करना चाहिए। असल में एक दोस्त का कमेंट था शायद कि उसकी भेड़ है, उसके पेट में गैस भर गई है तो उसको क्या हल करना चाहिए। तो मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसकी एहतियाती तदबीर क्या कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको ईजीली सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि गैस जो है मतलब बात क्या करनी है। सबको पता है गैस जो है जानवर के पेट में भर जाने की बहुत सारी वजूहात हो जाती है। बाज़ औक़ात होता है कि जानवर जो है वो रोटियां खा ले तो उससे भी गैस हो जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ बरसीम के ज़्यादा इस्तेमाल से नहीं होती, नॉर्मल रूटीन में भी जानवर को गैस हो जाती है। जानवर नान जो होता है वो खा ले, यानी मैदे की रोटी जो होती है उसको खा ले तो भी जानवर की जो है जानवर के गैस जो है वो हो सकती है। अगर जानवर की अंतड़ियों में ब्लॉकेज आ जाए, मैदे के बाद ब्लॉकेज आ जाए तो वहाँ पर ब्लॉकेज आने की वजह से भी जो बाकी मैदे का हिस्सा है वहाँ पर गैस हो सकती है। तो ये मैंने मतलब एक रफली बता दिया आपको कि गैस की कोई भी वजह हो सकती है। आप ये कहें कि नहीं हमने ये चीज़ इस्तेमाल करवाई है तो इसकी वजह से है, ये चीज़ करवाई है तो इसकी वजह से नहीं, बहुत सारी वजूहात है। तो बात करते हैं कि अगर अल्लाह ना करे आपके जानवर को गैस का इशू आ जाता है तो हमने करना क्या है। तो सबसे बेहतरीन और देसी हल जो लोग करते हैं वो है एक अचार और दूसरा मीठा सोडा। या अचार का इस्तेमाल करवाते हैं या मीठे सोडे का इस्तेमाल करवाते हैं, जानवर जो है वो ठीक हो जाता है। अगर जानवर ठीक नहीं होता या फिर जो बंदा ये नहीं करता वो 7 अप या स्प्राइट की बोतल इस्तेमाल करता है। जो बंदा ये नहीं करता या फिर इन तीनों से कर चुका होता है और उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा होता तो वो बंदा जो है वो कालकोरेक्स सिरप या कार्बोनेटिव मिक्सचर्स की तरफ जाता है या मेडियोरल इंजेक्शन की तरफ जाता है। मींस ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपका जानवर जो है वो गैस से बच जाता है, गैस उसकी ख़त्म हो जाती है, उसकी गैस खुल जाती है, कह सकते हैं ठीक हो जाती है। तो बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर जो है उसके अंदर गैस का इशू इतना खास आए ही ना, मतलब ना आने के बराबर आए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने एक हेप्टा सेफ नामी प्रोडक्ट पर वीडियो बनाई थी। अगर तो आप लोगों ने देखी है तो वेल एंड गुड है, नहीं देखी तो सिंपली मेरे चैनल में जाकर हेप्टा सेफ लिखें या फिर सिंपली हेप्टा सेफ लिखें, आपको इंशाल्लाह मेरी अकेले की वीडियो मिलेगी। तो उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, उसको देख लें एक दफ़ा, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि वो जानवर का मैदा जो है उसको तसलसल में ले आता है। जानवर के मैदे में बहुत कम मसाइल आते हैं, ना तो जानवर का हाजमा ख़राब होता है, बदहज़मी का इशू नहीं आता, तेज़ाबियत का इशू नहीं आता और जानवर में गैस का इशू भी नहीं आता। बाकी इक्का दुक्का बार तो आ भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई आब हयात है, लेकिन ये है कि उससे आपके जानवर के अंदर मैदे के जो अमराज हैं वो तकरीबन ज़ीरो पर आ जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ज़ीरो तो नहीं, 10% पर कह लें यार, मतलब 9 गुना कम हो सकते हैं, हो जाते हैं। वो कोई महंगी प्रोडक्ट भी नहीं है, तो अगर हो सके तो वो वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि उसके फ़ायदे हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।